नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर होंगे। आज हम आप लोगों का झारखंड पेड कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं और झारखंड के पेड कोर्स का ये पहला लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम जो भी झारखंड से होंगे उसमें ये आपके लिए बहुत ही परीक्षोपयोगी होगा। और आपको पता है कि बगैर झारखंड के अध्ययन का आप झारखंड के किसी भी एग्जाम में, चाहे वह जेपीएससी हो चाहे वह जेएसएससी हो, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो झारखंड के किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको झारखंड के विशेष अध्ययन की जरूरत है और इसी में हम आपका मदद करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा और आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड को क्यों पढ़ा जाए। तो दो एग्जाम आप लोगों के लिए झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है आपका जेपीएससी, और ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ एग्जाम झारखंड एसएससी भी कंडक्ट करते हैं, जैसे सचिवालय सहायक, एसआई इत्यादि। और जेएसएससी द्वारा इंटरमीडिएट लेवल पर भी कई एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। उन सारे एग्जाम में भी आपको झारखंड वाले पार्ट से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर हम लोग इस पेड कोर्स में अध्ययन करेंगे। आप लोगों के द्वारा जो कोऑपरेट किया गया इस लॉकडाउन के दौरान इस पेड कोर्स के द्वारा, उसके लिए हम सदा आप लोगों का आभारी रहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इस क्लास से फायदा हो। और अगर आप लोगों को इस क्लास से कुछ फायदा दिखता हो तो अपने मित्रों को अवश्य से अवश्य जोड़ें। और ये हम आश्वासन देते हैं आपको कि आपको, आपके मित्रों को इस कोर्स का फायदा होगा। तो चलिए आज कुछ क्लास करते हैं हम लोग। और क्लास में जो आज हम पहला टॉपिक्स पेड कोर्स का आप लोग का ले रहे हैं वो टॉपिक्स है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो हम पहला टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। और ये कई पार्ट में होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष है और लंबे संघर्ष के बाद झारखंड एक अलग राज्य के रूप में हमारे सामने आया। तो ये कई पार्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे हम, और अच्छे से पढ़िए। हाँ, एक बात आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube पर जो झारखंड से रिलेटेड वीडियो हैं उसको भी आप लोग अवश्य देखें। उस पार्ट को फिर से यहां अगर हम करते हैं तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए YouTube पर जो भी झारखंड रिलेटेड मेरे वीडियो हैं उसको आप लोग पहले आराम से देखें। जिस दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं उस दिन आप लोग फिर से उसको देखें, उसी को देखें, बार बार देखें। जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको देखिए। एक्चुअली परिस्थिति अभी बहुत ही विकट है और आप लोग को पता है प्रतिदिन कोरोना के केसेस हर जगह झारखंड में भी बढ़ रहे हैं। देवघर से, जहां से हम आपके लिए ये कोर्स लेकर आए हैं, वहां भी कोरोना के केसेस बहुत बढ़े हैं। हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन हो जाए और वैसी परिस्थिति में वीडियो ना आ पाए तो आप लोग घबराएंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो मेरा स्टूडियो है ये मेरे घर से दूर है और घर के लोग बहुत ही दिक्कत से आने देते हैं, निकलने देते हैं। वैसी परिस्थिति में वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि सर जो है पेमेंट ले लिए और क्लास देना बंद कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाने से ही हमको फायदा है हर तरह का। तो इसलिए ये नहीं दिमाग में लाएंगे कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ, परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए वीडियो लगातार अपलोड किया जाए।
और जो भी वीडियो आप लोगों के लिए हम अपलोड करेंगे उसका पीडीएफ भी आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर नहीं, टेलीग्राम में तो यहां नहीं हो पाएगा भाई, आपका जो ग्रुप बनेगा टेलीग्राम में, पेड कोर्स ग्रुप, उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तो हम कोशिश करेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वहां अपलोड किया जाए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। उम्मीद करते हैं बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग कुछ करते हैं पहले क्लास में। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है भाई? झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो आज हम लोग किस टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं? झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो सबसे पहला बात है, आप लोगों को पता ही है कि झारखंड का गठन कब किया गया? तो आप लोग को पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, और ये भारत का 28वां राज्य हुआ। कौन राज्य भाई? 28वां राज्य। तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया और ये भारत का 28वां राज्य बना। ये तो पता है, बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है भाई। अब है कि 15 नवंबर को ही क्यों? तो आप लोग को पता है बिरसा मुंडा का जन्मदिन। किनका जन्मदिन भाई? बिरसा मुंडा का। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875। क्लियर है? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 1875 ईस्वी में मुंडा के जन्म के कारण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। क्लियर है? तो कब किया गया भाई? 15 नवंबर 2000। अब आप लोग को यहां पर समझना है कि कुछ बेसिक पॉइंट हम करवा देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, बिहार विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? बिहार विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो आप लोगों का डेट होगा 25 अप्रैल। याद रखिएगा, ये सब डेट डायरेक्ट पूछता है, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी। क्लियर है भाई? आइए अब लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? पूछेगा कि झारखंड के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक जो है वो लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो आंसर याद रखिएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। कब भाई? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। राज्यसभा कब पारित किया? तो याद रखना है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। क्लियर है? कब भाई? 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, तो इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और आप लोग को याद रखना है। तो आंसर होगा 25 अगस्त। कब भाई? 25 अगस्त 2000 ईस्वी। क्लियर है? राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया, राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया और यह विधेयक अधिनियम बन गया? कब भाई बताइए? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। क्लियर है? और इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन 28वें राज्य के रूप में किया गया। क्लियर है? अब 2-3 क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग से पूछेगा
कि झारखंड गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग को याद रखना है। बताइए भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि झारखंड गठन के समय राष्ट्रपति कौन थी। तो जिस समय झारखंड का गठन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन। कौन थे भाई? KR नारायणन। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री, तो आप लोग को नाम याद रखना है, राबड़ी देवी। कौन थी भाई? राबड़ी देवी। तो ये तीन भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि आज जो मेरा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स ये है कि झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष को हम लोगों को करना है इस टॉपिक्स में। तो पहला टॉपिक्स हमारा है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। क्लियर है? तो चलिए इसको कुछ आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया? पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया? क्लियर है? तो आप लोग का आंसर होगा चाईबासा निवासी। याद रखिएगा, कहां के निवासी हैं? चाईबासा निवासी। क्लियर? कौन भाई? चाईबासा निवासी जे बार्थेलोमेन क्लियर है? क्या नाम याद रखेंगे आप? जे बार्थेलोमेन। तो झारखंड राज्य के गठन का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो अब आप लोग का ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये जो है ये ढाका विद्यार्थी परिषद, ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा, झारखंड ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक थे। रांची शाखा के संचालक थे। क्लियर? तो इस पॉइंट पर अब आप लोग को ध्यान रखना है। झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य के गठन आंदोलन का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर देंगे आप लोग? जे बार्थेलोमेन, ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक थे। क्लियर है? अब आइए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ये जो आंदोलन है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये कब से कब तक चला? तो ये इसका जो डेट है वो है 1912 से लेकर 2000 ईस्वी तक। तो ये झारखंड राज्य के गठन का आंदोलन का समय है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये याद रखिएगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है उसका बीजारोपण कब हुआ? तो 1912 में। और गठन कब हुआ? तो 2000 में। तो 1912 से लेकर 2000 के बीच जो आंदोलन चला उसके प्रमुख घटनाक्रम पर हम लोगों को इस टॉपिक्स में ध्यान देना है। क्लियर है? आइए अब याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912,
22 मार्च 1912 को बंगाल से, किससे भाई, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और उसी दिन से, ध्यान रखना है, उसी दिन से इस झारखंड राज्य के गठन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखना है कि इस सुगबुगाहट की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। ये जो झारखंड गठन की सुगबुगाहट प्रारंभ हुई वो किसके द्वारा, इस पर ध्यान देना है अब हम लोगों को। तो यहां भी आंसर होगा आप लोगों का जे बार्थेलोमेन। क्या आंसर होगा? जे बार्थेलोमेन। तो ये जो सुगबुगाहट प्रारंभ हुई झारखंड के गठन का, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो फिर आंसर होगा जे बार्थेलोमेन। और इसलिए इनको झारखंड गठन का या झारखंड गठन के आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहला संगठन जो स्थापित हुआ वो हुआ क्रिश्चियन, च है, य है, न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भाई संगठन का? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन कब किया गया? 1912। कब भाई? 1912। तो पहला संगठन है इस आंदोलन को शुरू करने वाला। तो झारखंड गठन के आंदोलन को प्रारंभ करने वाला पहला संगठन कौन है? आंसर क्या देंगे हम लोग? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापित हुआ? 1912 ईस्वी में। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, ये जो है जे बार्थेलोमेन द्वारा गठित, किसके द्वारा गठित किया गया? जे बार्थेलोमेन। क्लियर है? और ये जो है, ये है जे बार्थेलोमेन। अभी हम बताए ही थे कि ये कहां के निवासी हैं? तो चाईबासा के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? चाईबासा के निवासी हैं। क्लियर है? तो ये जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? जे बार्थेलोमेन के द्वारा। कब? 1912 में। क्लियर है? तो इसको अब हम लोगों को याद रखना है। ये जो है, ये सेंट पॉल स्कूल रांची में शिक्षक थे। सेंट पॉल स्कूल रांची के शिक्षक थे। तो किस स्कूल में ये शिक्षक थे? आंसर होगा सेंट पॉल स्कूल रांची। कौन? जे बार्थेलोमेन। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखना है आप लोग को कि 1915 में, कब भाई? 1915 में इस संगठन का नाम बदलकर, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, क्या नाम कर दिया गया भाई? छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम 1915 में बदलकर क्या कर दिया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये किनके सुझाव पर किया गया था? ये किनके सुझाव पर नाम बदला गया था? सुझाव पर नाम बदला गया। तो एक व्यक्ति है जिनके सुझाव पर नाम बदला गया, तो उस व्यक्ति का नाम है आप लोगों का
विशप कैनेडी, विशप कैनेडी, क्या नाम है भाई? विशप कैनेडी। तो विशप कैनेडी के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया 1915 में। यह बात को याद रखना है। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि इसके निर्माण में, छोटा नागपुर उन्नति समाज के निर्माण में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? किनकी महत्वपूर्ण भूमिका? तो याद रखना है नाम हम लोग को, किनकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो नाम याद रखेंगे हम लोग, रेवरेंड जूएल लाकड़ा, रेवरेंड जूएल लकड़ा, रेवरेंड जूएल लकड़ा। क्लियर है? इतने बात को आप लोग अच्छे से समझें, दिमाग में रखना है। बताइए, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया? 1912 में। किनके द्वारा भाई? जे बार्थेलोमेन द्वारा। ये किस स्कूल के शिक्षक थे? सेंट पॉल स्कूल रांची के शिक्षक थे। इस संगठन का नाम बदल कर दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब भाई? 1915 में। किनके सुझाव पर? बिशप कैनेडी के सुझाव पर। और इस नाम परिवर्तन में और छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका है? रेवरेंड जूएल लकड़ा, रेवरेंड जूएल लकड़ा। क्या इतना बात समझे आप लोग? ये आंदोलन की शुरुआती कड़ी है। यहीं से आंदोलन धीरे धीरे प्रारंभ हुआ झारखंड गठन के लिए। तो झारखंड गठन की ये पृष्ठभूमि भी आप लोग कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के गठन की पृष्ठभूमि। अब अगर आप लोग से पूछे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता कौन कौन थे, प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है बंदी राम उरांव, बंदी राम उरांव। क्लियर है? कौन भाई? बंदी राम उरांव। दूसरे हैं ठेबले उरांव, ठेबले उरांव। कौन है? ठेबले उरांव। तीसरे हैं पॉल दयाल, पॉल दयाल। अब आप लोग याद रखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख लीडर कौन कौन हैं। फर्स्ट हो गए जूएल लकड़ा, सेकंड हो गए बंदी राम उरांव, तीसरे हो गए ठेबले उरांव और चौथे हो गए पाल दयाल। क्लियर है? कोई कष्ट में है? नहीं। तो चलिए अब ध्यान रखना है, घटना है कि साइमन कमीशन भारत आया हुआ है। कौन कमीशन भाई? साइमन कमीशन। कब की बात है? तो दिसंबर 1928, दिसंबर 1928 में कौन कमीशन? साइमन कमीशन। आप लोग को पता ही है, मॉडर्न इंडिया अगर पढ़े होंगे तो 1927 में भारत आया था साइमन कमीशन। कब भाई? 1927। ये घटना है दिसंबर 1928 की। दिसंबर 1928। याद रखना है कौन कमीशन? साइमन कमीशन। क्लियर है? साइमन कमीशन, दिसंबर 1928 साइमन कमीशन रांची आया। कब आया? रांची। तो अब पूछेगा कि रांची कब आया साइमन कमीशन? दिसंबर 1928। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से, छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से, किसके द्वारा भाई? छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से। क्लियर है? बिशप वान ड्यूक, बिशप वान ड्यूक
विशप, पहले लिख लीजिए अच्छे से, विशप वान ड्यूक प्लस विशप वान ड्यूक प्लस जूएल लकड़ा के नेतृत्व में, जूएल लकड़ा के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में भाई? जूएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया। जूएल लकड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। किनको? साइमन कमीशन को। क्लियर है? अब इस ज्ञापन में क्या था? तो ज्ञापन में था आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन, प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। भाई क्लियर है? चलिए अब प्रश्न को अच्छे से समझिए। रांची आया है साइमन कमीशन, कब? दिसंबर 1928। छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से दो लोग हैं, विशप वान ड्यूक और जूएल लाकड़ा, इन दोनों के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। किसको? साइमन कमीशन को। क्या सौंपा गया भाई? कि आदिवासियों के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। तो आदिवासियों के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए, इसके लिए जो ज्ञापन सौंपा गया वो किनके नेतृत्व में? ये क्वेश्चन कर पाएंगे। किसको सौंपा गया? तो साइमन कमीशन को। ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए अब तो ध्यान देना है कि पृथक राज्य की मांग, पृथक राज्य की मांग, पृथक राज्य की मांग पहली बार की गई। क्लियर है? तो पृथक राज्य की मांग पहली बार कब की गई? दिसंबर 1928। किसको की गई? तो साइमन कमीशन को, जब वो रांची आया था। किसके नेतृत्व में? तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए अब आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो प्रश्न होगा कि क्या साइमन कमीशन इस मांग पर विचार किया? तो मांग पर विचार ही नहीं किया, विचार नहीं किया। तो साइमन कमीशन का क्या रिएक्शन है? तो इस मांग पर साइमन कमीशन कोई विचार ही नहीं करता है। क्लियर है? और इसके बाद अब आप लोग को ध्यान रखना है कि कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए छोटा नागपुर उन्नति समाज में, और इसके कारण एक नया संगठन, एक समानांतर संगठन स्थापित हुआ। उस पर अब हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? चलिए अब अगला है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज में मतभेद उत्पन्न होते हैं और इसके कारण एक समानांतर संगठन स्थापित होता है, और उस संगठन का नाम है किसान सभा। संगठन का नाम क्या है भाई? किसान सभा। और ये कब गठित हुआ? 1930 में। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में मतभेद के कारण एक समानांतर संगठन कौन स्थापित हुआ? किसान सभा। कब भाई? 1930। क्लियर है? अब ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उरांव। कौन थे? ठेबले उरांव। तो अगर पूछे कि किसान सभा कब स्थापित हुआ और किससे अलग होकर, किस संगठन के मतभेद के कारण, आप लोग क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्लियर है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में मतभेद के कारण एक नए संगठन का जन्म होता है, किसान सभा। इसके अध्यक्ष कौन है? ठेबले उरांव। क्लियर है? और सचिव कौन है? तो आंसर याद रखिएगा, पॉल दयाल। कौन सचिव है भाई? पॉल दयाल। क्लियर? चलिए ये याद रखना है आप लोग को। तो किसान सभा का गठन कब किया गया ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग को दूसरा जो संगठन स्थापित हुआ है वो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा।
इस संगठन की बड़ी भूमिका रही है आंदोलन में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन कौन कौन छोटा छोटा स्थापित हुआ, किनके नेतृत्व में, कब, इस पर आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब अगला संगठन हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और ये कब स्थापित हुआ, 1933। क्लियर, बताइए कब स्थापित हुआ भाई, 1933। और ध्यान रखिएगा किनके प्रेरणा से, तो पूछेगा कि ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है ये किनके प्रेरणा से स्थापित किया गया था। आप लोगों का आंसर होगा आर्च बिशप सेवरिंग, आर्च बिशप सेवरिंग की प्रेरणा से। अब है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, क्लियर है। पूछेगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर देंगे हम लोग बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा। कौन भाई, बोनीफेस लकड़ा प्रथम अध्यक्ष। अगला याद रखना है हम लोग को प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव, क्लियर है। तो चलिए प्रथम महासचिव कौन थे, इग्नेस बेक, इग्नेस बेक। कौन भाई, इग्नेस बेक। तो ये दो संगठन याद रखना है आप लोग को। अभी तक हम 4 संगठन करवाए। एक पहला क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा छोटा नागपुर उन्नति समाज, तीसरा किसान सभा, और चौथा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अब यहां एक घटना घटती है कि 1936 में, आप लोग को पता ही है, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया। कब भाई, 1936 में। इसको याद रखना है। अब 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, और 1936 में, कब, 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। क्लियर है। चलिए ये याद रखना है अब आप लोग को। इसके बाद झारखंड गठन के आंदोलन को और बल मिला, लोगों के दिमाग में और बातें गई कि नहीं, झारखंड को भी अलग किया जा सकता है। तो झारखंड गठन आंदोलन में ये एक प्रेरणादायी भूमिका में रहा। कौन भाई, उड़ीसा का गठन। क्लियर। आइए अब जनवरी 1937 में, कब की बात है, जनवरी 1937 में बिहार में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए कब भाई, जनवरी 1937। आप लोग को पता ही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए थे। तो बिहार में कब हुआ, तो जनवरी 1937, और इसमें 3 पार्टी झारखंड के शामिल हुए थे। इस चुनाव में झारखंड के कितने राजनीतिक दल शामिल हुए थे, 3। फर्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, क्लियर। दूसरा है किसान सभा। कौन भाई, किसान सभा। और तीसरा है छोटा नागपुर कैथोलिक, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। क्लियर। तो जनवरी 1937 में जो बिहार में प्रांतीय चुनाव हुए उसमें झारखंड क्षेत्र के कौन कौन दल शामिल हुए थे, तो आप लोग अब कर पाएंगे। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा।
इसमें से ये दो पार्टी जो हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, इसके सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। क्लियर? किस दो राजनीतिक दल का भाई? छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा। इसके जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, सभी के सभी चुनाव क्या हो गए? हार गए। क्लियर है? अब ध्यान रखना है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है ये दो उम्मीदवार खड़ा करता है। कितना? दो उम्मीदवार, और दोनों विजयी हुए। दोनों विजयी हुए। क्लियर? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कितने उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा किए थे? दो, और दोनों को क्या हुआ? विजयी प्राप्त हुआ। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखना है कि इग्नेस बेक किनके प्रयासों से भाई? तो ये याद रखना है, इग्नेस बेक के प्रयासों से। नाम पर ध्यान दीजिए, ये नाम पूछेगा आप लोग से। किनके प्रयासों से भाई? इग्नेस बेक। इग्नेस बेक के प्रयासों से, याद रखना है, नाम याद रखना है, इग्नेस बेक के प्रयासों से। किनके प्रयासों से भाई? इग्नेस बेक के प्रयासों से 31 मई 1938 रांची के हिंद पीढ़ी, रांची के हिंद पीढ़ी मोहल्ले में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा, क्या बताएं भाई? इग्नेस बेक के प्रयासों से। कब? 31 मई 1938 को रांची के हिंद पीढ़ी मोहल्ले में छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक हुई। किसकी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक हुई। किसकी वार्षिक बैठक भाई? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है जिस पर हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या हुआ? तो 5 आदिवासी संगठनों को 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर, क्लियर है, छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन, आदिवासी सभा का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया। कहां? रांची के हिंद पीढ़ी मोहल्ले में। किसके वार्षिक बैठक में? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कितने आदिवासी? 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर। किनके प्रयासों से भाई? इग्नेस बेक के प्रयासों से। कब? 31 मई 1938। तो 31 मई 1938 को छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक बैठक आयोजित किया जाता है रांची के हिंद पीढ़ी मोहल्ले में। और यहां पर आदिवासियों के 5 संगठनों को मिलाकर एक नए राजनीतिक दल का गठन होता है और उसका नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। क्लियर है? अब इसके अध्यक्ष कौन बने? ध्यान रखिएगा। अब
अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम है थियोडोर सुरीन। थियोडोर सुरीन, कौन भाई? थियोडोर सुरीन। क्लियर है? आइए, उपाध्यक्ष कौन थे? बंदीराम उरांव। बंदीराम उरांव। और महासचिव या सचिव कौन थे? पाल दयाल। पाल दयाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम पर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, नोट्स बनाना है, नोट करना है। मेरे पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठिएगा भाई। आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। एग्जाम बहुत टफ है और कंपटीशन बहुत हाई है। वैसे स्थिति में आप लोग नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाके आपको एग्जाम में फायदा होगा। सिर्फ क्लास परचेज कर लेने से, सिर्फ क्लास को देख लेने से नहीं होगा। और आप ये मत सोचिए कि वीडियो देख रहे हैं तो पलंग पर सोए हुए हैं, सोफा पर बैठे हुए हैं। नहीं, आप अपने टेबल पर बैठिए, टेबल कुर्सी पर, और तब वीडियो देखिए और उसको नोट कीजिए, तभी फायदा होगा भाई। नहीं तो जितना बात हम बता रहे हैं, कोई बात तो ऐसा नहीं है जो बुक से बाहर है, और हम कुछ नया बात बता रहे हैं आप लोगों को। जो महत्वपूर्ण है उसी में से चुनकर, छांट कर बता रहे हैं, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। क्लियर है? तो चलिए, इस क्वेश्चन को अब आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान रखना है कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था। पूछेगा उद्देश्य। उद्देश्य तो नाम से ही स्पष्ट है। उद्देश्य है छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण किया जाए, और इसके मांग के लिए, इस आंदोलन को तेज करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो पूछे उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सा उद्देश्य है, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का गठन किया जाए। इस आंदोलन को बल देने के लिए, इस आंदोलन को जोरदार शुरुआत देने के लिए इस राजनीतिक दल का गठन किया गया। उद्देश्य समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखिएगा कि जनवरी 1939, कब की बात है भाई? जनवरी 1939। कब की बात है? जनवरी 1939। ये जो संगठन गठित हुआ, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, उसका नाम बदल कर दिया गया आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा नाम बदलकर। किस संगठन का नाम बदलकर? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। कब भाई? जनवरी 1939। तो किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे? क्या क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो चलिए, अब ध्यान रखना है आप लोग को कि कहता है कि वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में, कब की बात है? 1939 की, एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नए युग की शुरुआत हुई। क्या हुआ भाई? जो नए युग की शुरुआत हुई, तो इस आंदोलन से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, और वह नाम आप लोग को पता है, वो नाम है जयपाल सिंह। तो नई शुरुआत में क्या हुआ? जयपाल सिंह का इस आंदोलन में प्रवेश, इस आंदोलन में प्रवेश। ये क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जयपाल सिंह का प्रवेश कब हुआ, और ये टर्निंग पॉइंट हुआ। यहां से आंदोलन काफी
ताकतवर हुआ, शक्तिशाली हुआ। तो बताइए जयपाल सिंह का इस आंदोलन में प्रवेश कब होता है? 1939। क्लियर है? और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, ज्यादातर इतिहासकार का मानना है, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि झारखंड गठन का आंदोलन, झारखंड गठन का आंदोलन, किसका आंदोलन भाई? झारखंड गठन का आंदोलन 1938-39 से ही प्रारंभ हुआ। 1948-39 से ही प्रारंभ हुआ। तो वास्तविक आंदोलन इतिहासकारों का मानना है कि 1938-39 से ही प्रारंभ हुआ, जब से इस आंदोलन में जयपाल सिंह का प्रवेश होता है। तो कई इतिहासकार नहीं, बहुत सारे इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि झारखंड राज्य गठन का आंदोलन 1912 में ना प्रारंभ होकर 1938-39 से प्रारंभ हुआ। एक्चुअली यहां से टर्न लेता है, आंदोलन थोड़ा जोरदार होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। और यह आंदोलन किनके प्रवेश से शक्तिशाली होता है? तो आंसर क्या होता है? जयपाल सिंह। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जयपाल सिंह के प्रवेश से पहले झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, पृष्ठभूमि तैयार। तो 1912 से 1939 तक के घटनाक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। और आंदोलन ताकतवर बना 1939 में, जब जयपाल सिंह जुड़े आदिवासी महासभा से। और इसका गठन कब किया गया? जनवरी 1939। कब गठन किया गया भाई? जनवरी 1939। तो ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की पृष्ठभूमि तक 1938-39 तक के घटनाक्रम, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर आज हम आप लोगों को फर्स्ट क्लास में चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा यह मेरा प्रयास तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये जो मेरा प्रयास है कैसा रहा, और आप लोगों को क्या ये क्लास अच्छा लगा या नहीं, कुछ फायदा हुआ या नहीं, कमेंट करेंगे। क्लियर? तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।